जय हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम झारखंड पॉलिटेक्निक की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच की थर्ड सेमेस्टर की स्कीम एंड सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहेंगे कि जेयूटी 3 ईयर डिप्लोमा में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग यानी कि CSE ब्रांच में थर्ड सेमेस्टर जो है टोटल 800 मार्क्स का होता है, जिसमें से जो है 5 ठो थ्योरी के पेपर होते हैं और 3 ठो प्रैक्टिकल के पेपर होते हैं और 2 ठो सेशनल के पेपर होते हैं। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं कि क्या क्या पेपर है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि आपका पहला थ्योरी पेपर है मैथमेटिक्स 3, दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स, तीसरा थ्योरी पेपर है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, चौथा थ्योरी पेपर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और पांचवा थ्योरी पेपर है वेब टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो CSE ब्रांच में जो है टोटल 5 थ्योरी पेपर है थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है, और पांचों थ्योरी पेपर जो है 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 100 मार्क्स के होते हैं, जिसमें से जो है 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होता है। ठीक है, यानी कि सेंटर में एग्जाम पड़ता है, 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा और 20 मार्क्स का जो है इंटरनल एग्जाम होगा, जो कि कॉलेज में लिया जाएगा। ठीक है, 20 मार्क्स का इंटरनल होगा और 80 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद जो है एक्सटर्नल के 80 में से आपको जो है 26 मार्क्स लाना होगा, यानी कि 26 मार्क्स जो है पासिंग है एक्सटर्नल एग्जाम, जो कि 80 मार्क्स का होगा। ठीक है, और उसके बाद जो है टोटल पासिंग मार्क्स जो आपका जो है 40 है। ठीक है, यानी कि 100 में से जो है आपको टोटल 40 मार्क्स लाने होंगे पास होने के लिए। ठीक है, और आपका जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा 80 मार्क्स का, उसमें आपको जो है 3 घंटे की टाइमिंग दिया जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रैक्टिकल के पेपर के। तो 3 ठो प्रैक्टिकल का पेपर है। ठीक है, 3 ठो प्रैक्टिकल का पेपर है। पहला प्रैक्टिकल का पेपर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स लैब। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रैक्टिकल का पेपर है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी लैब, तीसरा प्रैक्टिकल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब। 3 ठो प्रैक्टिकल के पेपर है और पहला प्रैक्टिकल पेपर है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट लैब। ये प्रैक्टिकल का पेपर 100 मार्क्स का है और बाकी जो 2 प्रैक्टिकल के पेपर है वो 50-50 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल आपके जो है 100 और 50-50 यानी कि टोटल 200 मार्क्स का प्रैक्टिकल है। ठीक है, और उसके बाद जो है फिर आपके जो है 2 ठो सेशनल के पेपर है वेब टेक्नोलॉजी लैब और डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल 1। ठीक है, 2 ठो सेशनल के पेपर है और दोनों सेशनल के पेपर जो है 50-50 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल आपके जो है 100 मार्क्स के सेशनल है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो 5 ठो थ्योरी पेपर के टोटल 500 मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि 500 मार्क्स का टोटल थ्योरी पेपर है। ठीक है, उसके बाद जो है प्रैक्टिकल आपके जो है 200 मार्क्स के हैं और सेशनल आपके 100 मार्क्स के हैं। ठीक है, और 500 मार्क्स का जो थ्योरी है उसमें से जो है 400 मार्क्स आपका एक्सटर्नल में होगा। ठीक है, यानी सेंटर में पड़ेगा एग्जाम और वहां पर होगा, और 100 मार्क्स का आपका जो है इंटरनल होगा, जो कि कॉलेज में लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि 100 मार्क्स का इंटरनल, प्रैक्टिकल 200 मार्क्स और सेशनल 100 मार्क्स। ठीक है, यानी कि टोटल 400 मार्क्स जो है आपको कॉलेज के थ्रू मिलेगा। इसके लिए जो है आपको कॉलेज में अटेंडेंस अच्छे से रखना होगा, बिहेवियर अच्छे से रखना होगा, और जो भी प्रैक्टिकल, सेशनल और इंटरनल लिया जाएगा कॉलेज में अच्छे से परफॉर्मेंस देना होगा। ठीक है, तभी आपको जो है 400 में से जो है 350 मार्क्स जो है मैक्सिमम मिल पाएगा। ठीक है, तो आइए अब देख लेते हैं कि 5 तो थ्योरी पेपर में आपको जो है क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला थ्योरी पेपर आपका है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3। ठीक है, और इसका सब्जेक्ट कोड जो है 301 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एग्जामिनेशन स्कीम को देख लेते हैं, और जो है सभी थ्योरी पेपर का एग्जामिनेशन स्कीम जो है सेम रहने वाला है। ठीक है, तो किसी एक का ही देख लेते हैं। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है टोटल 100 मार्क्स का है और सभी थ्योरी पेपर जो है टोटल 100 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल एग्जाम 80 मार्क्स का होगा, इंटरनल जो है 20 मार्क्स का होगा। एक्सटर्नल का पासिंग मार्क्स जो है 26 है, यानी कि आपको जो है 80 में से 26 नंबर लाना होगा। टोटल पासिंग मार्क्स जो है 40 है, यानी कि 100 में से जो है आपको 40 मार्क्स लाना होगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्सटर्नल एग्जाम, और जो आपका सेंटर यानी कि एक्सटर्नल एग्जाम होगा, ठीक है, वो आपका 3 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, 3 घंटे में 80 मार्क्स का आपका पेपर होगा। ठीक है,
तो उसके बाद देख लेते हैं कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में आप लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा। तो सबसे पहले है इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, उसके बाद फिर जो है डिफिनाइट इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ डिफिनाइट इंटीग्रल्स पढ़ना होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होगा, फिर आप लोग को जो है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना होगा, न्यूमेरिकल मेथड्स पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग को जो है इंटरपोलेशन पढ़ना होगा, फिर आप लोग को जो है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन पढ़ना होगा, प्रोबेबिलिटी पढ़ना होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ना होगा, फिर आप लोग को जो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ना होगा, फिर जो है फूरियर सीरीज पढ़ना होगा, उसके बाद जो है लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक जो है आप लोग को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 में पढ़ने होंगे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में जो है आप लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा। तो इसका सब्जेक्ट कोड है ECE 303, ठीक है। तो पहला टॉपिक है सेमीकंडक्टर एंड पीएन जंक्शन डायोड्स, उसके बाद दूसरा टॉपिक है ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। तीसरा टॉपिक है जेफेट एंड मॉसफेट, उसके बाद चौथा टॉपिक है स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर्स, ठीक है। उसके बाद पांचवा टॉपिक है फीडबैक एम्पलीफायर्स एंड ऑसिलेटर्स, उसके बाद छठा टॉपिक है टर्न्ड एम्पलीफायर, उसके बाद सातवां टॉपिक है पावर एम्पलीफायर्स, ठीक है। ये 7 टॉपिक जो है आप लोग को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, जिसका सब्जेक्ट कोड ECE 304 है, इसमें आप लोग को क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो है आप लोग को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स पढ़ना होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है सेकंड में आपको जो है DC नेटवर्क एंड थ्योरम्स पढ़ना होगा, AC फंडामेंटल्स पढ़ना होगा, उसके बाद फिर जो है मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफॉर्मर्स पढ़ना होगा, फिर आप लोग को जो है DC मशीन्स पढ़ना होगा, उसके बाद फिर जो है आप लोग को AC मशीन्स पढ़ना होगा, और फिर जो है पावर सिस्टम्स पढ़ना होगा, ठीक है। ये सारे टॉपिक आप लोग को जो है इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका सब्जेक्ट कोड है CSE 303। इसमें पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बाद दूसरा टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, तीसरा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर्स एंड डिस्ट्रक्टर्स, चौथा टॉपिक है इनहेरिटेंस, उसके बाद पांचवा टॉपिक है आपका पॉलीमॉर्फिज्म, उसके बाद फिर जो है छठा टॉपिक है I/O ऑपरेशन एंड फाइल प्रोसेसिंग, उसके बाद सातवां टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट टेक्नोलॉजी, इसका सब्जेक्ट कोड है CSE 304। इसमें पहला टॉपिक है वेब एजेंटियल्स, उसके बाद दूसरा टॉपिक है स्टाइल शीट्स, उसके बाद फिर जो है तीसरा टॉपिक है होस्ट ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद फिर जो है चौथा टॉपिक है रिप्रेजेंटिंग वेब डाटा, उसके बाद फिर जो है पांचवा टॉपिक है JSP टेक्नोलॉजी। तो ये 5 टॉपिक जो है आपको वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में पढ़ने होंगे, ठीक है। और इसका PDF जो है आपको महतो एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, या फिर हम जो है डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल देंगे, वहां से आप लोग जो है लिंक को टच करके डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय जोहार।